हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल. सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी अनिका. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए फ्रेंड्स. तो चलिए मैं आज का अपना वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं आज है 17 सितंबर. आज ही जो है विश्वकर्मा पूजा भी होती है, विश्वकर्मा जयंती भी हम मना रहे हैं. साथ ही में आज है महालक्ष्मी व्रत. हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज महालक्ष्मी व्रत भी है. और एक और व्रत है ज्योतिया व्रत या जितिया व्रत. ये जो है ये वैसे तो 18 सितंबर को उदय काल का उसका समय है, लेकिन ये आज से ही आज मतलब मध्यकाल से उसकी शुरुआत हो जाएगी. तो मैं इन व्रतों के बारे में आपको बताती हूँ. विश्वकर्मा जयंती जो है, विश्वकर्मा पूजा के बारे में मैंने अपने अगले वीडियो में पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ. तो आज का जो मैंने वीडियो बनाया है वो है आपका महालक्ष्मी व्रत के ऊपर और ज्योतिया व्रत के ऊपर. तो चलिए मैं आपको इन दोनों व्रतों की संपूर्ण जानकारियाँ देती हूँ. ये महालक्ष्मी व्रत है, ये 3 सितंबर से चालू हो चुका है. इसकी शुरुआत 3 सितंबर से जो माताएं बहनें ये व्रत रखती हैं उन्होंने 3 सितंबर से ये व्रत रखना चालू कर दिया था. इसकी पूजा पाठ 3 सितंबर से चालू हो गई है और समापन आज के दिन मतलब 17 सितंबर को आज इस व्रत का समापन है. कहा जाता है कि महालक्ष्मी व्रत के समापन के दिन शाम को पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी की आरती पाठ भी करना चाहिए. कहते हैं कि आरती और मंत्र पढ़ने से व्रत का फल दुगना हो जाता है. महालक्ष्मी व्रत का मैं आपको शुभ मुहूर्त बताती हूँ. तो इसका जो शुभ मुहूर्त है वो है 17 सितंबर की दोपहर के 2:33 से आज जो है इसका मुहूर्त शुभ मुहूर्त चालू हो जाएगा. और ये जो है समाप्त होगा, इसका समापन होगा 18 सितंबर को शाम 4:33 पर. तो मतलब 17 से लेकर 18 तारीख की मध्यकाल तक आपका ये जो व्रत है उसका समापन तब होगा. मैं आपको बताती हूँ कि महालक्ष्मी व्रत में आपको क्या क्या पूजा सामग्री और कितनी कितनी चाहिए पड़ती है. तो सबसे पहले आपको चाहिए 2 सूप होना चाहिए. उसके बाद आपके 16 दिया आपके पास होना चाहिए. प्रसाद के लिए आप सफ़ेद बर्फ़ी, क्योंकि सफ़ेद रंग की जो भोग होता है वो माता को बहुत प्रिय रहता है. जैसे खीर हो गई या बर्फ़ी हो गई, फूल माला, तारों को अधर्य देने के लिए यथेष्ट पात्र, 16 गांठ वाला लाल धागा और 16 चीज़ें. हर चीज़ 16 की गिनती में होनी चाहिए. जैसे 16 लौंग, 16 इलायची या 16 सुहाग का सामान हो. इस व्रत में अन्न हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए, हमको अन्न नहीं लेना चाहिए. और 16वें दिन पूजा करने के बाद ही हमको व्रत का अपना उद्यापन करना चाहिए. माना जाता है कि इस दिन हाथी पर बैठी माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से यश और धन की प्राप्ति होती है. शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि महालक्ष्मी व्रत के दौरान द्वापर युग में महारानी कुंती ने अपने पुत्र भीम के माध्यम से राजा मंदिर के यहाँ से इरावत को जो है, इरावत हाथी जो आप जानते हैं, इरावत हाथी को मंगवाकर लक्ष्मी का पूजन किया था. तब से लक्ष्मी व्रत के दौरान हाथी पूजने की परंपरा विद्यमान हो गई है. अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें महालक्ष्मी व्रत के दिन कुछ ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे कि माँ लक्ष्मी हमसे हमेशा प्रसन्न रहें. तो सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ, महालक्ष्मी व्रत पर हमको श्रीयंत्र की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए. इसकी पूजा हमें विधि विधान से करके स्थापना कर देना चाहिए उसकी. और श्रीयंत्र को धन वृद्धि और समृद्धि का कारक भी माना जाता है, इसीलिए हमको श्रीयंत्र की पूजा महालक्ष्मी वाले व्रत के दिन ज़रूर करना चाहिए. दूसरा है, पुराने चांदी के सिक्के को कौड़ी के साथ रखकर, मतलब जो हमारे पुराने चांदी के सिक्के जो हमारे पास घर में रहते हैं उसको कौड़ी के साथ आप रख लीजिए. और महालक्ष्मी पूजा के समय
केसर और हल्दी से पूजन करें, मतलब उसमें केसर लगाएं और हल्दी का टीका लगाएं। पूजन के बाद इन्हें तिजोरी में रख दें। माना जाता है कि इस उपाय से धन संपदा में वृद्धि होती है। तीसरा है, महालक्ष्मी व्रत के दिन शाम को माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी के चरणों में 7 कौड़ियाँ अर्पित करें, मतलब जो 7 कौड़ी होती हैं, कौड़ियाँ आती हैं, वो हमको अर्पित करना चाहिए। इस कौड़ियों को बाद में घर में किसी कोने में दबा देना चाहिए, दबा के हमको रख लेना चाहिए। माना जाता है कि इससे आर्थिक स्थिति जल्दी सुधरती है। महाराष्ट्रियन परिवारों में मनाया जाने वाला यह खास श्री महालक्ष्मी व्रत कई घरों में 3 दिवसीय मनाया जाता है, जिसे 3 दिनी महालक्ष्मी व्रत पर्व के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कई जगहों पर यह पर्व 8 दिनों का होता है, तो कई स्थानों पर 16 दिनों का होता है। इस व्रत में गौरी यानी माता पार्वती और माता लक्ष्मी की पूजन किया जाता है। इस व्रत में हमको मतलब स्नान करने के बाद जब हम इस व्रत का संकल्प ले लेते हैं या हम ये व्रत रखना चालू कर देते हैं, तो हमें 2 सूने में, सूने के जो सकोरे होते हैं, 2 सूने के सकोरे में ज्वार मतलब गेहूँ इनको बोया जाता है। प्रतिदिन 16 दिनों तक इसमें पानी सींचा जाता है और उसके बाद जो है ज्वारे बोने के दिन ही कच्चे सूत मतलब जो कच्चा धागा रहता है उससे उसके 16 तार का एक डोर बनाया जाता है। डोरे की लंबाई इतनी लें कि आसानी से गले में आप जो पहन सकें। इस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 16 गांठें लगाई जाती हैं तथा हल्दी से पीला करके पूजा के स्थान पर रख देते हैं और प्रतिदिन 16 दूब और 16 गेहूँ चढ़ाकर इसका पूजन किया जाता है। अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखें। स्नान के बाद पूर्ण श्रृंगार करें, मतलब हमको पूरा श्रृंगार करना चाहिए। पूरे 16 श्रृंगार में हम सुहागन स्त्रियां हैं तो हमें हमेशा किसी भी पूजा में, किसी भी व्रत में 16 श्रृंगार पूरा मतलब जो संपूर्ण श्रृंगार होता है वो हमें ज़रूर करके पूजा करना चाहिए। 18 मुट्ठी गेहूं के आटे से 18 मीठी पूड़ी बनाएं। हमको इस दिन मीठी पूड़ी बनाना चाहिए। उसके बाद आटे का एक दीपक बनाकर 16 पूड़ियों के ऊपर रखें तथा दीपक में एक घी बत्ती रखें। शेष 2 पूड़ियों को महालक्ष्मी को चढ़ा देना चाहिए। पूजा होने तक हमें यह दीपक जलाए रखना चाहिए और कथा पूरी होने तक दीपक हमारा जलते रहना चाहिए। अखंड ज्योति का एक और दीपक अलग से बनाकर हमें रखना चाहिए, उसे भी जलाना चाहिए। पूजन के पश्चात इन्हीं 16 पूरी को बिये मतलब सेवई की खीर के साथ या मीठे दही के साथ इन 16 पूरी को पति पत्नी या पुत्र ही खाएं, अन्य किसी को नहीं देना चाहिए। मिट्टी का एक हाथी बनाएं और कुम्हार मतलब जो कुम्हार से हम बनवाते हैं, कुम्हार जैसे आप जानते हैं कि मिट्टी के बर्तन वो बनाते हैं, तो मिट्टी का एक हाथी हमको इस दिन बनवाना चाहिए और उसके बाद उसमें महालक्ष्मी जी की मूर्ति को बिठाना चाहिए। ये इस तरह की मूर्तियाँ मतलब जो हैं हमारे साइड में मिलती हैं कि हाथी जो रहता है उसके ऊपर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है। इस तरह की मूर्तियों की हम पूजा करते हैं। फिर क्या करना चाहिए हमको, सायंकाल में शाम के समय हमको जिस स्थान पर पूजन करना होती है हम उस स्थान पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति को बिठा लेते हैं। उसके बाद वहाँ पर हमें सबसे पहले तो गोबर से लीप कर मतलब साफ़ करके हमें महालक्ष्मी जी की मूर्ति को वहाँ पर विराजमान कर देना चाहिए। रंगोली बनाकर बाजोट व लाल वस्त्र बिछाकर हाथी को रख दें। तांबे का जो एक कलश होता है वो हमको ज़रूर बनाना चाहिए। किसी भी पूजा में कलश का बहुत महत्व होता है। कलश बनाने के बाद हमको एक थाली में पूजा की सामग्री जैसे रोली, गुलाल, अबीर, अक्षत, लाल धागा, मेहंदी, हल्दी, टिक्की, सुरकिया, दोवड़ा लौंग, इलायची, खारक, बादाम, पान, गोल, सुपारी, बिछिया, वस्त्र, फूल, धूप, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, जो भी फल आपको लगे वो आप ले लीजिए, पंचामृत, मेवे का प्रसाद, ये सब हमको ज़रूर रखना चाहिए। फिर हमें केले के पत्तों से झांकी बनाना चाहिए।
संभव हो सके तो कमल का फूल भी चढ़ाएं, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय रहता है। पेट पटे पर, मतलब जो पटा है उस पर 16 तार वाला डोरा एवं ज्वर रखें, जो आपने पहले दिन बनाया था। अब विधि पूर्वक महालक्ष्मी जी की पूजा करें तथा कथा सुनें। कथा ज़रूर सुनना चाहिए हमको, आरती करना चाहिए। इसके बाद डोरे को गले में पहने अथवा भुजा से बांध लें। या तो आप उसको गले में पहन लीजिए, या जो है आपकी जो भुजाएं होती हैं दोनों साइड की, उनमें से किसी भी भुजा में आप उसको बांध सकते हैं। फिर उसके बाद आप भोजन के पश्चात रात्रि जागरण तथा भजन कीर्तन भी हमको ज़रूर करना चाहिए। भोजन में तो जैसे हमने बताया कि आपको यही 16 मीठी पूड़ियाँ खाना चाहिए। दूसरे दिन हमको प्रातः हाथी को जो रहता है, जिसकी हमने पूजा की है, हाथी पे विराजित माँ लक्ष्मी जी की, उनको हमें जलाशय में विसर्जन कर देना चाहिए। सुहाग की सामग्री जो हमने भगवान को चढ़ाई थी, माता लक्ष्मी को चढ़ाई थी, वो हमें जो है ब्राह्मण को दान देना चाहिए, और इस व्रत का समापन हो जाता है फिर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पर ही एंड होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो, मैंने जो भी आपको महालक्ष्मी व्रत की जानकारी दी है, अगर आपको पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब कर दिए। और चलिए, अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।